एडल्ट फोटोशूट से लेकर ड्रग्स तक, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बनने से लेकर साध्वी तक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s के एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिसने एक टाइम पे इतना लाइमलाइट देखा और वो इस टाइम पे इतनी दूर हो गई उस लाइमलाइट से। प्रयागराज में हो रहे कुंभ में वैसे तो 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है और अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहाँ पे प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। मगर इस प्रयागराज के इस कुंभ में इन सभी चेहरों पे फोकस कुछ ज्यादा ही हो गया था। यहाँ पर आईआईटी वाले बाबा से लेके मोनालिसा तक, फिर साध्वी हर्षा से लेके ममता कुलकर्णी तक, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने महाकुंभ में अपनी ओर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। तो आज की इस वीडियो में मैं ममता कुलकर्णी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने साध्वी बन के भी अपने जो कांड कर्म थे वे नहीं छिपा पाई। तो आओ चलिए बात करते हैं ममता कुलकर्णी के उस डीप थिंक के बारे में जिसने उसे दबा के रखा हुआ है। 20 अप्रैल 1972 के दिन मुंबई के फॉरेनर कमिश्नर मुकुल कुलकर्णी के घर ममता कुलकर्णी का जन्म होता है। ममता की दो बहनें थी और पापा एक्स कमिश्नर थे। फिर भी वो काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, एक बिल्कुल प्रॉपर मिडिल क्लास जैसी। जहाँ पे ममता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट और फैशन शो में काम किया था। उनके लुक्स और उनकी पर्सनैलिटी ने ही उन्हें इनिशियल अटेंशन दिलवाई और इन्हीं चीजों के दौरान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से भी इन सभी चीजों के लिए इनविटेशन मिलने लगा और इन्हीं सब चीजों की वजह से ममता प्रोड्यूसरों की नजरों में काफी पहले आ चुकी थी और मात्र 20 साल की उम्र में तिरंगा मूवी से डेब्यू कर लिया था ममता ने, जो मूवी काफी ज्यादा हिट हुई थी जिसने 1992 में 12 करोड़ की अर्निंग कर ली थी, जो कि उस टाइम में काफी ज्यादा मानी जाती थी। फिर अगले साल उनकी मूवी आई आशिक आवारा, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और इन्हीं सब चीजों के बाद इन्होंने काफी सारे हिट्स और सुपर हिट मूवियों में भी काम किया था, जैसे कि 1993 में आई थी जो मूवी वक्त हमारा है, और फिर इसी के बाद में 1994 में क्रांतिवीर, और फिर इसी के बाद 1995 में आई जो मूवी कर्ण अर्जुन ने ममता के पूरे करियर को बदल के रख दिया। इस मूवी के बाद ना ही तो सिर्फ और सिर्फ ममता बल्कि सलमान खान और शाहरुख खान सभी के करियर को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। ममता को सबसे ज्यादा कोई लाइमलाइट में लेके आया था वो था करण अर्जुन से भी फालतू इनका एक टॉपलेस फोटोशूट। जी हाँ, ममता कुलकर्णी ने उस टाइम पे ये फोटोशूट करवाया था कि जिस टाइम पे हीरोइने बिकनी पहनने से भी काफी ज्यादा डरती थी। साल 1993 में एक मैगजीन में के अंदर इन्वॉल्व होना ही बहुत सारी हीरोइने के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी और उसी मैगजीन से उसी टाइम पे ममता को एक फोटो शूट करवाना था जो कि टॉपलेस होने वाला था और उस फोटो शूट के लिए इनविटेशन इनको तब आया था जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली ही थी। कहीं ना कहीं ममता को ये बात तो पता ही था कि इस फोटो शूट के बाद बवाल तो होना ही है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लाइमलाइट और फेम तो मिलेगा ही, जिससे और कुछ नहीं इनके पूरे बॉलीवुड के जो करियर है उसको काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। मगर जब इस फोटो शूट के बाद जो सब कुछ हुआ उसकी शायद ममता ने भी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही स्टार्डस्ट मैगजीन ने इस फोटोशूट को अपने मैगजीन के कवर में लाया, सबसे बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। लोगों ने ममता कुलकर्णी के नाम पे मानो आंदोलन ही शुरू कर दिया था। आपको पता कि रणवीर ने भी थोड़े टाइम पहले एक न्यूड फोटोशूट करवाया था जिसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल मचा था। अब एक बार सोच के देखिए, इस टाइम पे इतना ज्यादा बवाल मचा था तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन जहाँ पर लोग ममता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वहीं पे वो फोटो ममता की ब्लैक में बिक रही थी। इस मैगजीन की कीमत उस टाइम पे 20 रुपए थी, लेकिन उस टाइम पे कुल ममता कुलकर्णी की वजह से इस मैगजीन को लोग ब्लैक में 100 रुपए में खरीद रहे थे। इस फोटोशूट के फोटोग्राफर जयेश ने भी एक इंटरव्यू में 2015 में ये कहा, इस मैगजीन को बनाने के लिए उन्होंने काफी सारी हीरोइनों के पास कांटेक्ट किया था, जैसे कि माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसी बहुत सारे फेमस एक्टर, और इन सभी हीरोइनों ने तो इन्हें सीधा मुंह पे डायरेक्ट मना ही कर दिया था ऐसी ऐसी फोटोशूट के लिए। लेकिन वहीं पर उसी वक्त पे ममता कुलकर्णी, जिन्होंने उस वक्त इस पूरी इंडस्ट्री में पाँव ही रखा था, जो कि एक सबसे बड़े ब्रेक की तलाश में थी, उनके पास ये ऑफर आया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बहुत ही जल्दी हैरान भी हो गई, क्योंकि ये जो फोटोशूट थी ये ऐसी वैसी फोटोशूट नहीं थी, क्योंकि ये फोटोशूट एक टॉपलेस फोटोशूट होने वाली थी। मगर बाद में उन्होंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद जो भी हुआ वो किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं किया। हालांकि ये फोटोशूट उतना भी ज्यादा बैक फायर नहीं किया, इससे मैगजीन और ममता दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा हुआ और आखिरकार ये केस इतना ज्यादा लंबा चला कि ममता को 7 साल बाद यानी कि 2000 में 15,000 रुपए का फाइन भरना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने काफी सारी मूवीज में एक्टिंग बहुत सारे काम तो किए, लेकिन उनका जो करियर था वो ज्यादा टिक नहीं पाया। कर्ण अर्जुन के बाद उसी साल दो सबसे बड़ी मूवी आई, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी, और फिर साल 1998 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई जो कि ममता के करियर में लास्ट नेल इन द कैफिन
साबित हुई। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने 1998 में आई घातक मूवी में उन्हें एक गाना करने का मौका दिया, जिसके बाद उन्होंने एक मूवी चाइना गेट में उन्हें लीड करने का भी मौका दिया। मगर इस मूवी ने राजकुमार संतोषी और कुलकर्णी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दी। कहा जाता है कि जो उसने उस टाइम पे टॉपलेस फोटोशूट करवाया था वो इस देश की नॉर्मल जनता को ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के डॉन यानी कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्हें भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। फिर छोटा राजन की कुलकर्णी के ऊपर ऐसी ममता हुई कि उनके ऊपर फिल्मों की झड़ी लग गई। कहा जाता है कि 1980 में छोटा राजन का बॉलीवुड एंट्री में एक ऐसा खौफ था, उसके कहने के ऊपर ही हीरो हीरोइन को किसी भी मूवी के अंदर रोल मिलते थे और उसी के कहने के ऊपर वे रोल उनसे छीन भी लिए जाते थे। 1998 में आई चाइना गेट को लेके एक किस्सा बहुत ही ज्यादा आम है। चाइना गेट मूवी जब बन रही थी तो आधी मूवी के अंदर ही संतोषी जी ममता से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्हें लगता था कि जो ममता का नेचर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और वो मैच्योर नहीं है। खबरों के मुताबिक संतोषी जी ने ममता को बीच फिल्म में ही हटा दिया था और जब ये बात छोटा राजन को पता चली तो उन्होंने संतोषी जी को जल्दी से ममता जी को फिल्म में लेने के लिए दोबारा से बोल दिया। आखिरकार ममता की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो छोटा राजन को ना नहीं कह पा रही थी। ममता को दोबारा से उस मूवी के अंदर कास्ट कर लिया गया और ममता ने वो मूवी पूरी की। मगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं बल्कि एक एवरेज अर्नर साबित हुई। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने ममता के ऊपर बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल आरोप लगाए। साथ ही साथ ये बात और बोली कि ममता के कुछ ऐसे सीन थे जो मूवी से काट दिए गए हैं। मगर संतोष जी ने इन सभी एलिगेशन को बकवास और फेक बताया गया है। ममता के जले हुए पे नमक इस मूवी के गाने छम्मा छम्मा ने छिड़क दिया, जो कि इस मूवी से काफी ज्यादा फेमस हो गया, जिसमें उर्मिला मंडोरका थी। और इसी चीज में ममता से ज्यादा लाइमलाइट वो ले गई। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के प्रेम के किस्से ज्यादा पब्लिक में तो नहीं आए, लेकिन हम इस चीज को इनकार तो नहीं कर सकते कि इनके बीच में कुछ संबंध नहीं थे। लेकिन जब बहुत सारी एजेंसी छोटा राजन के पीछे पड़ गई तो उन्होंने इस देश को छोड़ना पड़ा और इसीलिए उसका ममता से बहुत ही ज्यादा मिलना जुलना कम हो गया और जिसकी वजह से उनके बीच में दूरियां होनी शुरू हो गई। ममता ने फिलहाल अभी संन्यास ले लिया है और वो महाकुंभ में गई हुई है, लेकिन उसके साथ आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक हुआ कि आप एक तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी गलत करते हो और फिर संन्यास ले लेते हो तो उसका कुछ फायदा नहीं, उससे आपके पाप धुलेंगे नहीं। और इतना सब करने के बाद यदि आप संन्यास ले लेते हो और ऐसे बड़े बड़े कुंभों में जाके नहाते हो, स्नान करते हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने हर एक चीज कर ली है और उसके बाद आप ये सब कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मिलूंगा आप सभी से किसी ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाए। तब तक के लिए आपका लक्ष्य।